Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर जो दोनों पार्टियां हैं, खास करके अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो जो है पूरे साजबाज के साथ और पूरे दमखम के साथ जो है मध्य प्रदेश की राजनीति और उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। कमलनाथ जो है अलग तरीके से मीटिंग लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा कैंडिडेट को लड़ाया जाए ताकि बीजेपी को वहां से हराया जा सके। वैसे अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जैसे ही राज्यसभा का सांसद बने उसके बाद शेर की तरह दहाड़ते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या ऐसा प्लान बन सकता है जिसमें कि बीजेपी को मात दे दिया जाए, इसके लिए प्लानिंग चल रही है। तो वहीं जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी पूरे जोश के साथ जिस तरीके से आरोपों का दौर पे और हर तरीके का जो बयान आ रहा है बीजेपी की तरफ से, उनका पलटवार कर कर जो जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी जो है लंगोट जो है कस ली है मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए। और इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस के 22 एमएलए को तोड़कर, यानी कि 22 एमएलए जो है बगावत कर लिए और उसके बाद से जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उन सभी में जो मुख्य चेहरा था वो नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि एक दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी के काफी नजदीकी भी रह चुके हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना कद बड़ा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, भले ही हम कहें सत्ता का लोभ कहें या फिर कांग्रेस में सही तरीके से काम नहीं हो रहा था, उसको लेकर वो सारे परेशान थे, या फिर उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जा रहा था जिसके लिए परेशान थे। मुझे लगता है कि जो भी गलतियां, जो भी इनकी समस्याएं हुई होगी वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो जिस तरीके से 22 एमएलए को छोड़ लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में फिर से शिवराज सिंह की सरकार बन गई। उसके बाद से कोरोना का संकट जारी हो गया, कोरोना संकट जारी हुआ तो जल्दी में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 5 मंत्रियों को जो है मंत्री बनाया गया, जिसमें कि 2 दिग्गज नेताओं का नाम था जो कि कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए थे, और तुलसी सिलावट नाम था उनका, एक और थे उनका नाम था। तो ये 2 लोग थे जो कि कांग्रेस से बगावत कर आए थे और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो है बीजेपी में शामिल हुए और फिर इनको 2 मंत्री बना दिया गया। तो आप जैसे ही मंत्री बने आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जो वहां से बगावत किए थे उनको किस चीज का लोभ। आखिरकार वो चाहते थे कि हम सत्ता में आए, और सत्ता में तो पहले भी थे, लेकिन यहां भी आकर जो है अपना ये सारी चीजें कर रहे हैं। और भले ही ऊपर आमदनी कुछ मिली होगी वो अलग बात है। उसके बाद से कोरोना की सिचुएशन आ गई, कोरोना के बाद से फिर राज्यसभा का चुनाव भी टला, जिसमें अब उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मध्य प्रदेश से चुन लिए गए। और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जो समीकरण है, जो केंद्र का मंत्रालय है, उसमें भी कुछ इधर उधर होगा और इधर उधर कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं कुछ तरीके से बनाया जाए ताकि उनको कद बढ़ा दिया जाए। उसके बाद 33 मंत्री जो है उनके शपथ लिए, और उन मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दबदबा काफ़ी ज़्यादा रहा। और शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दिग्गज नेताओं को मैनेज करना, ऊपर से कांग्रेस से भागे हुए नेता को, आए हुए को आप मंत्री बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो आपको कमजोरियां दिखती है। और आपके जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो आपके पार्टी के लिए रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, अगर उनका आप मंत्री पद खा जाते हैं तो दिक्कत होती है। इसको लेकर भले ही मामला अभी तक शांत नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बीजेपी के नेता घूट रहे हैं और चुनाव आने का इंतजार कर रहे हैं, और उस समय शायद इनको जवाब देंगे। इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगातार कद भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 5 मंत्रियों में 2 मंत्रियों को अपना मंत्री बना दिए, इसके बाद खुद राज्यसभा सांसद बन गए, और फिर 30 मंत्रियों में से उनके आई थिंक 11 या 12 मंत्री बनाए गए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में कद कितना बड़ा है। कद कितना बड़ा है, या फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं अपना दिल थाम कर देना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि जो चुनाव होने वाले उपचुनाव में दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खास करके अगर हम बात करें, बीजेपी अगर अपने जो बगावत करके आई है उनको अगर बड़ा पोस्ट नहीं देते हैं और लुभा कर इस तरीके से जनता के बीच एक्सपोज नहीं करते हैं, तो कांग्रेस हावी पड़ जाएगी और फिर आने वाले चुनाव में उपचुनाव जो है कांग्रेस जीत जाएगी और फिर से वहां पर सरकार बनाएगी, जिसका कि धूला का धूला, सब चीज एकदम पानी का पानी हो जाएगा।
इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हावी पड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूरे बातों को जो है बीजेपी से मनवाने में जुट गए हैं। वहीं अगर हम बात करें बड़े नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर या फिर हम मुख्यमंत्री से लेकर सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ से हाँ मिलाकर चल रहे हैं। और अब विभाग बंटवारे को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि हमारे मंत्रियों के पास मलाईदार विभाग आ जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ भी हो जाए उपचुनाव तक तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक दबी बिल्ली की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने पेश करेगी, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में चला जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी शिवराज सिंह चौहान पे हावी पड़ रहे हैं, क्या चुनाव के बाद भी पड़ेंगे या फिर नहीं? आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.